सिल्वर बैंडिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं कि किशनदा अपने घर में किशनदा के प्रेरणा से यशोधर बाबू अपने घर में जो भी सामाजिक कार्यक्रम करते हैं वो उनकी पत्नी और बच्चों को नहीं पसंद है। जैसे कि लोगों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर बुलाना, रामलीला की शिक्षा के लिए अपने घर में एक कमरा दे देना, ये सारी चीज़ें उनके घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आगे देखते हैं। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं समाज ही न हो, मतलब कहने का मतलब वो चाहते हैं उनको सब परिवार में एक सम्मानित बुजुर्ग का स्थान मिले, लेकिन बच्चों में सामाजिकता नहीं है, इसलिए बोले हैं कि जब समाज ही न हो तो ये क्यों मिलेगा। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें, उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किशन दास से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं, मतलब लोकतांत्रिक हैं, सामाजिक हैं, और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिससे मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, मतलब तुम्हारी नॉलेज बच्चों को बोल रहे हैं कि हमसे ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा, मतलब जो अनुभव होता है उसका कोई विकल्प नहीं होता। मानो न मानो, झूठे मुंह से ही सही, एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू, और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें। यशोधर बाबू चाहते हैं उनके बच्चे घर में जो कुछ भी नया करते हैं उन्हें बताएं, उनसे पूछें। ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो बोलेंगे उनको पत्थर की लकीर की तरह माना जाए, लेकिन वो चाहते हैं बच्चे एक बार उनको बता दें। बच्चे कहते हैं कि जिस नई चीज़ के बारे में आप जानते ही नहीं है आपको क्या बताया जाए, लेकिन होना ऐसा नहीं चाहिए। सारी चीज़ों को सब लोग जानते नहीं हैं, उन चीज़ों के बारे में हम जानकारी तो अपने बुजुर्ग को दे सकते हैं कि ये चीज़ होती है, इसका ऐसा इस्तेमाल होता है, इसको हम क्यों ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताना चाहिए। बुजुर्ग उन चीज़ों को जब जानेगा समझेगा तो शायद वो हमारा विरोध नहीं करेगा, लेकिन यशोधर बाबू के बच्चे उनके साथ ऐसा नहीं करते हैं। आगे ये प्रवचन सुन रहे हैं यशोधर बाबू और उनके दिमाग में ये सारी बातें आ रही हैं। आगे प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगी कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा, मतलब इतना घर में तकरार हुआ, और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना भी बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईजा को भी आराम हो जाएगा। पहाड़ी ये कुमायूं क्षेत्र में माँ को ईजा बोलते हैं। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। बोला जैसे सब्जी लाना, राशन लाना, कोयला लाना, दवा लाना, ये सारी चीज़ें यशोधर बाबू को ही करनी पड़ती थी। यशोधर बाबू चाहते थे कि कभी बच्चे इस बात को तो कहते कि आप ये काम नहीं करें, हम कर देते हैं। बच्चे कहाँ कहेंगे, एक आध बार यशोधर बाबू ही अपने बच्चे से बोले तो वो आपस में ही तकरार करने लगी, तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। आगे यशोधर बाबू को यही सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है, लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो तीस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं जो आप नुक्ताचीनी करें। नुक्ताचीनी मतलब होता है कमी निकालें। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह, और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए यह टीवी ले आया। कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई छुआ न करे, क्वार्टर ही उसका हो गया है।
यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए जो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं। नौकरों को सौंपा, कारोबार चौपट हुआ। कहते हैं यशोधर बाबू, पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं है। बोल रहे हैं वो चाहते हैं बेटे घर में नई नई चीज़ें लाते हैं, लेकिन ये नहीं कि घर में लाए हैं, सबके लिए लाए हैं। बेटे अपना हक जताते हैं कि हम लाए हैं, अपने पैसे से लाए हैं, हमारा है, समझे। जबकि यशोधर बाबू ये जताते हैं कि घर तो मेरा है, मेरी नौकरी से ये सारे रहने की सुविधाएं मिली है। मैं तो नहीं कहता, लेकिन बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते हैं। घरवाली भी उनकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दे रही है। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी शाबूत खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिरसिरा आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा है, वाई.डी. पंत। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाई.डी. पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटर गाड़ियाँ, साइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे, रंग बिरंगी रोशनियाँ जली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वाद रिकार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गया। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों? आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे यह लौंडे मौंडे, इनकी माया यही जाने। यशोधर बाबू अपने क्वार्टर के पास आ जाए तो उनको धोखा हुआ, क्योंकि क्वार्टर थोड़ा सजा हुआ था। बाहर रंगीन झालरें लगी हुई थी, कुछ लोग आ जा रहे थे। घर के बाहर कार थी, उनका बड़ा बेटा भूषण कार में बैठे एक बाबू से हाथ मिला रहा था और वह इनके पिता को अपनी तरफ से बधाई दे रहे थे। और यशोधर बाबू रुक गए, फिर सोच रहे हैं उनके क्वार्टर पे हो क्या रहा है। फिर बोले, ये आजकल के लड़के, इनकी माया जाने ये कर क्या रहे हैं। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन और बगैर बाह का टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू उसे कई मर्तबा मतलब कई बार कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून और सैंडो वाली ड्रेस मुझे तो सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है। और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है, कहती है, वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया बहुत तुम्हारे कहने पर, समझे। मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली, बालों में खिजाब मतलब जो डाई या बाल को कलर करने के लिए जो लगाते हैं, लगाए हुए थी। जबकि ये दोनों ही चीज़ें, आप कुछ भी कहिए, यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती हैं।